सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है सीताराम येचुरी ने। यहां पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली है सीताराम येचुरी ने। 72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हुआ है। दिल्ली एम्स में इन्हें पिछले कुछ दिनों से भर्ती कराया गया था। सांस लेने की तकलीफ आ रही थी। 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। सीताराम येचुरी को आईसीयू में एडमिट थे। और इसके अलावा अब यहां पर आप जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, सीताराम येचुरी अब नहीं रहे। लेफ्ट के बड़े नेता रहे हैं सीताराम येचुरी, सीपीआईएम के, और सीपीआईएम के महासचिव और पार्टी के जो पार्लियामेंट्री पार्टी होती है उसके भी नेता रहे हैं। और अब आप देखिए यहां पर 2016 में इन्हें राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सीताराम येचुरी इस वक्त जो खबर आ रही है, लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ है। एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। और अगर इनके हम राजनीतिक करियर को देखें तो 1984 में इन्हें केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था, जो सीपीआईएम की केंद्रीय समिति होती है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए। प्रशांत, सीताराम येचुरी जो कि भारतीय राजनीति में काफी चर्चित चेहरा रहे, काफी उनका नाम रहा भारतीय राजनीति में, और खासतौर पर लेफ्ट पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो उसके एक बड़े चेहरों में से एक गिने जाते थे। ये कितना बड़ा नुकसान लेफ्ट पार्टीज को? लगता है प्रशांत के साथ हमारा संपर्क यहां नहीं पर। विशाल, जी जी प्रशांत। शायद प्रशांत के साथ संपर्क यहां पर टूट गया है। हम आगे भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सीताराम येचुरी जो कि सीपीएम के नेता थे, उनका निधन हो गया है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांसें ली। 19 अगस्त को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। अगर हम इनके राजनीतिक करियर को देखें सीताराम येचुरी के, तो 1984 में इन्हें सीपीआईएम की केंद्रीय समिति में शामिल किया गया था। 2015 में सीपीएम के महासचिव चुने गए थे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद सीपीएम की पार्टी पॉलिटिक्स के लिहाज से माना जाता है। 2005 में पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए चुने गए थे सीताराम येचुरी। और अगर इनका राजनीतिक करियर देखें तो तमाम मुद्दों पर काफी मुखर रहे थे, और लेफ्ट पॉलिटिक्स के बड़े चेहरों में से एक सीताराम येचुरी माने जाते थे। अंतिम सांसें अब सीताराम येचुरी ने ली है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। 19 अगस्त को भर्ती कराया गया था। सांस लेने में दिक्कत थी। बीते कुछ दिनों से आईसीयू में एडमिट किया गया था सीताराम येचुरी को। लेकिन अब जो यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर है वो यही है कि सीताराम येचुरी नहीं रहे। सीपीएम के बड़े नेताओं में से एक थे सीताराम येचुरी। तो देखिए, सीताराम येचुरी ने 72 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली है। प्रशांत इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सीताराम येचुरी का निधन लेफ्ट पार्टीज के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज के बड़े चेहरों में से एक थे सीताराम येचुरी? जी जी बिल्कुल विशाल, देखिए ये बहुत बड़ा लॉस है। पिछले कई दिनों से वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और कई दिनों से एम्स में आईसीयू में वेंटिलेटर पर वो थे, और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई, और आज उन्होंने आखिरी सांसें ली है। बड़ा बहुत बड़ा नुकसान है ये लेफ्ट पॉलिटिक्स के लिए तो है ही है, क्योंकि अगर भारत की राजनीति की बात करें तो करीब 10 साल ऐसा गुजरा है विशाल, जहां पर सीताराम येचुरी एक बहुत ही प्रमुख 10 साल, बल्कि मैं उससे ज्यादा ही थोड़ा सा कहूंगा, 2 बार वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। 12 सालों तक वो राज्यसभा में रहे, और उनकी राज्यसभा में उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। बहुत पुख्ता तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से, जो न सिर्फ वाम दलों की बात, बल्कि जो विपक्ष की आवाज है वो, और विपक्ष की बात सीताराम येचुरी संसद में रखते थे। और आपने जैसा बताया, 19 अप्रैल 2015 से वो प्रकाश करात के बाद सीपीएम महासचिव बने थे। जी। सीपीएम महासचिव के पद पर पहुंचने वाले कम उम्र में वो इतने ऊपर तक पहुंचने वाले काफी गिने चुने नेताओं में से थे, और वो सीपीएम के भीतर एक मॉडरेट चेहरा माने जाते थे। हाँ। देखिए, आपको याद होगा इनके पहले सीताराम येचुरी के पहले प्रकाश करात सीपीएम के महासचिव थे। वो बहुत हार्डलाइनर माने जाते थे, और अब 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच जी न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो रहा प्रशांत, था, मैं आपके परमाणु पास समझौता आऊंगा। हो रहा हमारे था, संवाददाता तब पल्लव मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पल्लव मिश्रा, एम्स की तरफ से कोई जानकारी, कोई प्रेस रिलीज इस संदर्भ में अभी तक जारी की गई है सीताराम येचुरी को लेकर?
देखिए विशाल, अब तक ये जानकारी वहां से कोई प्रेस रिलीज तो नहीं आई है, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि आज उनका जो है निधन हो गया। लगभग 72 साल की उनका निधन हुआ है और वो लंबे समय से जो है बीमार चल रहे थे। उनको पिछले महीने अगस्त में ही भर्ती कराया गया था। उसके बाद लगातार जो है उनको डॉक्टरों की जो टीम है, विशेष डॉक्टरों की, वो उनको निगरानी कर रही थी, लेकिन अंततः जो है वो क्या कहते हैं, उनको नहीं बचाया जा सका। पल्लव, मैं लेकिन आपको यहाँ पे रुकूंगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियदर्शन, आपसे यही सवाल है कि सीताराम येचुरी का निधन लेफ्ट पॉलिटिक्स के लिए, जो लेफ्ट पार्टीज की राजनीति है, उसके लिए ये कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर, और अगर हम इनके राजनीतिक करियर को भी देखें तो कैसे एसएफआई के साथ शुरू करते हुए केंद्रीय समिति तक आना और फिर उसके बाद महासचिव बनना, राज्यसभा का सांसद बनना, ये किस तरह से इनका राजनीतिक करियर रहा है और कितना बड़ा नुकसान लेफ्ट पार्टीज को? देखिए अनंत, दरअसल सीपीएम में जो बदलाव हो रहे थे 80 के दशक में, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव थे। जब बीटी रणदिवे और अमृतपाल की परंपरा को पीछे छोड़कर हरकिशन सिंह सुरजीत ने लेफ्ट को ज्यादा डेमोक्रेटिक और लचीला रूप दिया, तो उनको कई नए युवा साथियों की जरूरत पड़ी। उस समय जेएनयू से पढ़े लिखे दो लोग, प्रकाश करात और सीताराम येचुरी, दोनों वहां पार्टी सेक्रेटरीट से जोड़े गए बहुत कम उम्र में, 80 के दशक में ही। और उसके बाद वो बाकायदा सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बने, वो बाकायदा पोलित ब्यूरो में आए। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है, भारत में गठबंधन की जो राजनीति है, उसको लेफ्ट ने अच्छे बुरे दोनों ढंग से सपोर्ट किया। बल्कि मुझे याद है कि 1996 में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार बन रही थी, तो ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, लेकिन लेफ्ट का उस समय संयम ऐसा था, उसने उसको मना कर दिया। उस समय वहां सीताराम येचुरी भी थे।